श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव के प्रकरण के वर्णन में आप सबका स्वागत है। पूर्व भाग में बताया गया कि भगवान अयोध्या से निकल करके तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और अवध के सभी बाल और वृद्धों को छोड़ करके सभी लोग जो है भगवान के साथ साथ तमसा नदी के किनारे पर आ जाते हैं। भगवान यहाँ अवधवासियों का प्रेम देख करके रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख होता है। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। तमसा तीर पहुँचे लोगों को प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कह करके श्री रघुनाथ जी बहुत प्रकार से समझाया, परंतु वे लोग लौटते नहीं हैं। अब भगवान यहाँ भी अवधवासियों को बहुत समझाते हैं पर वो लौटते नहीं है। तो वर्णन आता है, कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। जब लोग किसी तरह से नहीं लौटने को तैयार नहीं हुए तब भगवान चुप हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगे कि इधर अवधवासियों का सील स्वभाव और स्नेह छोड़ते नहीं बनता, और उधर देव कार्य भी आवश्यक है। इन प्रिय अवधवासियों को छोड़े बिना देव कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचकर भगवान असमंजस में पड़ जाते हैं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। तमसा तीर पहुंचे अवधवासी, जैसे ही भगवान ने समझाना बंद कर दिया, वैसे ही शोक और थकावट के मारे लोगों को नींद आ गई। लोग हो गए और अपना कार्य करने के लिए देवताओं ने भी कुछ माया किया और माया करके उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। या लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब दोपहर रात बीत गई, लोग सो गए और रात दोपहर बीत गई। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के पहिए की दिशा का पता न चले, ऐसी खोज मार करके रथ को हाँकिए और अन्य किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जब ही जाम जुग जामिनी भीति, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहु ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। भगवान शिव जी के चरणों में सिर नवा करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ में सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके चला दिया। या राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। भाई अब इस तरह से रथ जो है सुमंत्र जी चला के आगे चले गए और यहाँ अवधवासी सो गए। अवधवासी चूंकि सो गए थे तो कहा गया कि अवधवासी सो गए और भगवान चले गए। तो यहाँ वो बात हो रही है कि जो सोवत है सो खोवत है। कहते हैं ये कहावत इसी घटना से बनी हुई है। और लक्ष्मण जी ने विचार किया कि जब भगवान सो जाने पर छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास में कभी सोए नहीं। तो जहाँ की क्योंकि जो जागत है सो पावत है। और लक्ष्मण जी को भगवान का सानिध्य अंत तक प्राप्त हुआ। सवेरा होते हुए सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। रथ किधर गया पता न लगने से सब हा राम पुकारते हुए दौड़
छोड़ रहे हैं। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिशि धावहीं। धावहीं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे जैसे समुद्र में जहाज डूब जाने पर व्यापारी व्याकुल हो जाते हैं, तो ऐसे ही अवध के वासी राम जी के जब सवेरा होने पर चारों तरफ ढूंढते हैं और पता नहीं पड़ता, तो चारों तरफ दौड़ते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति वही हो जाती है कि जैसे समुद्र में जहाज डूब जाने पर व्यापारी व्याकुल हो जाते हैं, हो गई है। फिर भी उन्हें वही भगवान पर दोष नहीं लगाते हैं। अवधवासी कितने निश्चल हैं कि भगवान चले गए हैं तो भी अवधवासी एक दूसरे को समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि हमें कष्ट होगा यह जानकर ही भगवान श्री राम जी चले गए हैं, रामचंद्र जी चले गए हैं। तो वर्णन आता है कि मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। कितने अवधवासी भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान छोड़ के चले गए हैं, लेकिन भगवान पर दोष नहीं लगाते हैं। वो यही कहते हैं कि श्री राम जी ने हमें कष्ट होगा यही जान करके छोड़ के चले गए हैं। अब अवधवासी जो है लोग अपनी निंदा करते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि प्रेम तो मछली और जल का है कि जब तक जल है तब तक मछली जीवित रहती है, जल के जाते ही मछली अपना प्राण त्याग देती है। तो कहते हैं कि हमारे प्राण नहीं निकले, तो वो अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं आते हैं। और श्री राम कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने को, हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि वियोग ही रचा था तो उसने मांगने पर हमें मृत्यु क्यों नहीं दी। निंदहि आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। जाओ पय प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। इस प्रकार से बहुत सा प्रलाप करते हुए, संताप भरे हुए वह अयोध्या को लौट जाते हैं। उन लोगों के विषम वियोग, गोसाई जी कहते हैं कि उनके विषम वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता है। चाहता है वह अवध 14 वर्ष की अवध की आशा में अपने प्राण को रखे हुए हैं। सबके मन में यही कि भगवान 14 वर्ष बाद फिर दर्शन मिलेंगे, इसी आशा में लोग अपने प्राण को रखे हुए हैं। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। सभी लोग श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए, और यहाँ लोग क्या करते हैं कि लोग लौट करके अयोध्या में 14 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते हैं। सभी अवधवासी आकर के सभी लोग श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए हैं जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, दीन दुखी हो जाते हैं। गोसाई जी अवधवासियों के स्थिति का वर्णन करते हैं कि उनका दुख कैसा है। उसका दुख का वर्णन के उदाहरण दिया है गोसाई जी ने, 2 उदाहरण दिया है गोसाई जी ने। तो एक तो नियम व्रत का पालन करते ही हैं, पर दुखी कितने हैं इसके लिए गोसाई जी 2 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य और कमल का लेकर के, और दूसरा सूर्य और कोकी का उदाहरण देकर के बताते हैं कि लोगों की दशा कैसी है। तो जैसे प्राकृतिक सूर्य में कमल खिला रहता है, जब तक सूर्य रहता है तब तक कमल खिला रहता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो कमल मुरझा जाता है और संपुट हो जाता है। तो अवधवासियों की भी यही दशा है कि जब तक श्री रामचंद्र जी अयोध्या में रहे तब सब लोग कमल की तरह खिले हुए थे, सब मुस्कुरा रहे थे, सब में प्रसन्नता थी। और जैसे ही यहाँ सूर्य जो है राम जी हैं, अयोध्या के सूर्य राम जी हैं, तो अयोध्या के सूर्य श्री रामचंद्र जी जैसे ही अयोध्या चले जाते हैं तो सब लोग जैसे सूर्यास्त के समय कमल मुरझा करके संपुट हो जाता है, वैसे ही सब लोगों की खुशियाँ चली गई। और वो 14 वर्ष तक कहते हैं कि अवध के वासी कभी हंसे नहीं, कभी उनके चेहरे में रौनकता नहीं आई। जैसे कमल सूर्य के रहने पर रौनकता रहती,
खिला रहता है। ऐसे ही पहले अवधवासी थे राम जी के रहने पर, लेकिन उनके जाते ही इनकी दशा ऐसी हो गई है। और दूसरा उदाहरण गोसाई जी देते हैं कि कोकी का उदाहरण देते हैं। कोकी ये दोनों जल के समीप रहने वाले पक्षी हैं जो सूर्य के समय में साथ साथ रहते हैं, कोकी साथ साथ रहते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो ये दुखी हो जाते हैं, इनमें वियोग हो जाता है। कोकी नदी के इस किनारे हो जाता है तो कोकी उस पार हो आते हैं। और जब तक रात्रि रहती है तब तो वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, दूसरे किनारे में रहते हैं। कहते हैं कि अवधवासी की भी यही दशा है कि वो 14 वर्ष तक कोकी तरह दुखी रहे। इसलिए कहते हैं कि अयोध्या में 14 वर्ष तक कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ, न किसी के यहाँ घर में पुत्र का जन्म हुआ, न कोई शादी ब्याह हुआ। तो इस तरह से अवधवासी लौट तो आए, लेकिन बहुत ही नियम से जीवन को बिताते हैं। और इस तरह से जैसे कि कमल सूर्य के बिना और कोकी सूर्य के बिना हो जाते हैं, वो स्थिति अवधवासियों की है। तो वर्णन आता है, राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मानहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी। कोकी माने चकवा और चकवी हो गए, और कमल हो गया, और दीन विहीन माने बिना, तमारी माने सूर्य के। जैसे बिना सूर्य के चकवा और चकवी दुखी हो जाते हैं, जैसे सूर्य के बिना कमल और चकवा से भी दुखी, वैसे ही अवध के वासी दुखी हैं। इस तरह से अब ये तो ये अवधवासियों की स्थिति हो गई, अवधवासी आ गए। अब भगवान जो है यहाँ से चल करके तमसा तीर से छोड़ करके गए हैं, तो भगवान आगे सिंगवेरपुर में पहुंचेंगे। तो सिंगवेरपुर में की कथा जो है अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।